नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की, ओवरऑल एनर्जीज, बट ये जनरल वे में होती हैं तो प्लीज़ खुले दिमाग से देखिएगा। एंड एनर्जीज कैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज चेक करानी है, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं, क्लियरिटी चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस क्या है पहले। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. Okay. जो कहते हैं ना किस्मत का पहिया या फिर एक सीरीज़ है, ये चीज़ें किस्मत कब किसकी करवट बदल जाए पता भी नहीं चलता है। कब कुछ अच्छी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कब ख़राब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तो वक्त है। एंड टाइम कब किसके लिए बेटर हो जाए कुछ नहीं पता। तो मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए अच्छी चीज़ों के लिए। ऊपर वाले को हमेशा थैंक यू कहिए कि आपको उन्होंने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है एंड शायद वो और बेटर होती चली जाए। तो कर्म करते जाइए, फल की चिंता ना करें। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी प्रेजेंट फेस। देखूं क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं आपकी। एंड आपकी कुछ अगर कहूँ तो चीज़ें जो करने की चाहत है वो रुक रही हैं। अभी कहूँ तो आप कुछ हद तक ऐसा महसूस कर रहे हो कि जो चीज़ें आप चाहत है, जो चीज़ें करने की हैं, या पर्सन के साथ में या ज़िंदगी के साथ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो हर चीज़ें कहीं ना कहीं रुक जा रही हैं। जो करते हो वो चीज़ें थम जा रही हैं। या अपने करियर को लेके भी सोचते हो तो वो भी चीज़ें थम जा रही हैं। या पर्सन को लेके भी अगर चीज़ें हैं, या फैमिली लाइफ है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो जा रही हैं। करता कुछ हूँ या करती कुछ हूँ, होता कुछ और है। वो चीज़ें सिचुएशन है आपकी। यहाँ पे हो सकता है घर वालों की प्रेजेंस हो या फिर कुछ बाहरी लोगों भी हो सकती है। तो आपके दिल में काफ़ी अगर कहूँ तो एक सेपरेशन, कुछ लोग नो कांटेक्ट भी फेस झेल रहे हो, या फिर अगर कहूँ तो वैसा लग रहा है कि अगर बातें होती भी हैं तो यहाँ पे मीन्स यहाँ पे और भी लोगों की प्रेजेंस आ जाती है जो कि आपको स्टेप लेने में काफ़ी ज़्यादा डर, मतलब दिल से कहूँ ना तो बिल्कुल ही नहीं स्टेप हो पा रहा है। एंड दिमाग कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है कि क्या चीज़ों को करूँ। जो करता हूँ, जो करती हूँ, वही चीज़ें अलग वे में हो जाती हैं। एक्शन लेना चाहते हो, कुछ तो क्लियर करना चाहते हो, इस फेज़ को ख़त्म करना चाहते हो या फिर कुछ क्लियर करना चाहते हो आप। कहूँ यहाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3 महीने से, 3 हफ्ते से चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई पड़ी हैं, एंड ऐसी एनजाइटी में आप हो। एंड ऐसे ही यहाँ पे कुछ लोगों की प्रेजेंस है या थर्ड पार्टी या कुछ चीज़ें कि पास्ट काफ़ी टाइम से यही चीज़ें हो रही हैं रिपीटेड। एंड कहूँ तो 3 मंथ से ज़्यादा ही कुछ बढ़ गया है ऐसा लग रहा है। फ्यूचर्स में कहूँ तो आप इस सिचुएशन से निकल के, एक सभी को रहता है कि स्टेबिलिटी आए एंड जो सिचुएशन है कुछ तो ख़त्म हो एंड कुछ तो रफ्तार बढ़ाने की चाहत में हो आप। अब देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज में क्या है आपको लेके, या फिर लाइफ को लेके क्या है। पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो यहाँ पे बिल्कुल ही एनजाइटी है, डिप्रेशन में है शायद पर्सन, या फिर कुछ लोग हो सकता है वो। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट फेज या मिनिमम बातें या एक दूसरे को इग्नोर, या काफ़ी मतलब कहते हैं 3-4 महीने से वही चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं तो उसमें आप ब्लॉक्ड हो। एंड पर्सन की भी कहूँ तो वैसी एनर्जीज हैं। एंड यहाँ पे मीन्स अगर साथ में भी हो तो मीन्स रहना ना रहना कह देना, वही चीज़ें वाली बात हो जा रही है। तो यहाँ पे द मून की प्रेजेंस है, ये भी कहीं ना कहीं एनजाइटी है। यहाँ तीसरे की भी प्रेजेंस है, या फैमिली हो या कुछ सिचुएशन ऐसा हो, या लव पे भी हो सकता है। तो वो चीज़ें दिख रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड पर्सन की प्रेजेंट फेज भी एनजाइटी वाली है, मीन्स ये भी कहीं ना कहीं स्टक है, दुखी हैं।
यहाँ पे जो तीसरा है वो शायद अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा ही उसकी ऑराज अगर कहूँ एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। तीसरा जो है वो कुछ भी करने नहीं देता है। एंड तीसरा शायद ऐसा वो पर्सन है, मुझे क्यों लग रहा है ये पर्सन की ही एनर्जीज हैं। एंड पर्सन शायद ऐसे हैं कि वो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि मीन्स एक फेज जो है, ये जो मोमेंट चल रहा है, जो इसी चीज़ों को अटका के ज़्यादा रखने में उन्हें मज़ा आ रहा है। इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करना दे रहे हैं। दिल में कहूँ तो तीसरे की एक खौफ है, तीसरे की एक एनर्जीज हैं। एंड वो कहीं ना कहीं चैप्टर क्लोज होना चाहता है एंड करना चाहते हैं पर्सन। एंड कहीं ना कहीं आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ ना तो रिकन्सिलेशन की है। एंड उन्हें कहीं ना कहीं स्टेबल उन्हें भी होना है, स्टेप अप एक्शन, कुछ क्लियरिटी वाली बातें करने की चाहत है उन्हें। स्टेप अप सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। पास्ट हो सकता है अगर कहूँ तो इनकी अगर तरफ से अगर कहूँ तो मुझे लगता है विद इन मंथ में कुछ क्लियर कट बातें इन्होंने कही भी है, या कड़वी बातें, या मतलब कहते हैं ना कि थर्ड को लेके चीज़ें वैसे वे में कह देना, जिसकी वजह से आप दोनों में कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए मिनिमम बातें, या एक दूसरे को इग्नोर वाली सिचुएशन में चल रहे हो आप लोग। फ्यूचर्स की अभी तो इन्हें सोच ही नहीं आ रही है। फ्यूचर्स की अगर आपके पर्सन की एनर्जीज में अगर कहूँ तो फ्यूचर्स लग रहा है कि पास्ट ही है, जो पास्ट अच्छे मोमेंट बिताए हो उसी को बस वो सोच रहे हैं। एंड फ्यूचर्स इन्हें बिल्कुल अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ तो बिल्कुल ही ब्लॉक्ड है वो। एंड थर्ड कुछ ऐसा क्रिएट हुआ पड़ा है, थर्ड सिचुएशन या थर्ड पर्सन, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस फेज़ को काफ़ी मतलब 4 महीने 3 महीने से यही अटकाव में है। तो आप भी नहीं समझ पा रहे हो, पर्सन भी नहीं समझ पा रहे। एंड फ्यूचर्स तो अभी बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। जो पास्ट चीज़ें आप दोनों ने अच्छी कुछ बिताई हैं उसकी सोच में है पर्सन, क्या होगा नहीं होगा चिंताएं हैं। तो आपके पर्सन कहूँ तो बिल्कुल ही एंजाइटी में है अभी। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज क्या है। द सन आपकी अगर ओवरऑल कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत चीज़ों को मीन्स आप एबेंडेंस लाना चाहते हो। एंड आप कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड को ढूंढ रहे हो। एंड वो उस वे में शायद करते भी हो या कम बोलते हो। कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना खुद में इन्वॉल्व होके खुद के लिए अब बहुत बोल लिया, बहुत कुछ हो गया। जब भी होता है यही हो जा रहा है। तो खुद के लिए सेल्फ में कहते हैं ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, कुछ तो बेटर हो। ओवरऑल में ये सिचुएशन दिखता है। कहूँ यहाँ पे पर्सन मीन्स करना मीन्स वो मिस करते हैं पर्सन आपको। कहूँ अगर नो कांटेक्ट है तो बार बार वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो याद करते हैं, मिस कर रहे हैं, चाहत है आपसे बात करने की, या मिनिमम बातें एक दूसरे को इग्नोर करते हो अगर तो यहाँ पे वो खुलना चाहते हैं पर्सन। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें को लेके आपको क्लियर या वो बातें करना चाहते हैं। या मुझे लग रहा है कि वो कम्युनिकेटेड कुछ तो करना चाहते हैं किसी वे में, कुछ हद तक कुछ तो बातें हों, वो वाली सिचुएशन है इनकी। आप मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हो, क्लियरिटी तो आपको मिल नहीं रही है। ना पर्सन कुछ दे रहे हैं ना कुछ हो रहा है। आप भी कहीं ना कहीं सोचते हो। एंड कहूँ तो ये चीज़ें को लॉन्ग टर्म में आपकी एक सोच ही जा रही है कि बिल्कुल ये चीज़ें ऐसी ही है, कब तक चलेगा। कहूँ ना आप टाइम की सोच रहे हो कि ये चीज़ें अब ख़त्म कब तक होगी, कब तक चलेगा ये। कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। सिचुएशन वही है जहाँ है घूम फिर कर चीज़ें 3 महीने से 4 महीने से अटकी ही हुई हैं। यहाँ डेविल है। यहाँ अगर कहूँ फिर से क्लियरिटी में वो चीज़ें क्लियर हो ही नहीं पाएंगी। बिकॉज यहाँ पे पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, कुछ पीस ऑफ माइंड को ढूंढ रहे हैं पर्सन, लेकिन हो ही नहीं रहा है। जो सिचुएशन है अगर कहूँ तो क्लियर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। यहाँ तीसरा बहुत ही हावी है। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लव पे भी हो सकता है, या पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फैमिली इशूज़ हो सकता है। तो आप जो झेल रहे हो पर्सन भी एनजाइटी झेल रहे हैं, लेकिन सिचुएशन कहूँ तो कोई हल ही नहीं है। वो सिचुएशन दिखता है कि हल नहीं है। एंड आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो ये कब तक चलेगा, कभी तो एंडिंग होगी। वो फेज़ है आपका।
12 के 12 राशियों की एनर्जी हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए अगेन कहूँगी डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।